नमस्कार बच्चों। मुगल बादशाह जहांगीर पर चल रही वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम जहांगीर की धार्मिक नीति पर चर्चा करने वाले हैं। मुगलों की धार्मिक नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्योंकि अकबर ने हाई स्टैंडर्ड्स रेज कर दिए हैं धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाने में, इसलिए उसके तुरंत बाद आए उसके उत्तराधिकारी जहांगीर, जिसका कार्यकाल है 1605 से 1627, उसकी क्या धार्मिक नीति रही, इस बारे में प्राय प्रश्न विद्यार्थियों से डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो जहांगीर की धार्मिक नीति है वो मिली जुली सी है। हालांकि उसका अधिकांश हिस्सा, अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ तो मोर देन 60% वो अकबर को ही फॉलो करता है। हालांकि वो अकबर जितना उदार नहीं है स्वयं, लेकिन अकबर की धार्मिक नीति के लाभों को देखते हुए जहांगीर उसकी धार्मिक नीति को फॉलो करता है। क्योंकि वो खुद इतना उदार नहीं है, इसलिए कई जगहों पर वो डिविएट भी हो जाता है अकबर की धार्मिक नीति से। और कई सारे उसके कार्य व्यवहार के हिस्से हम ऐसे देखते हैं जहाँ पर वो उतनी उदारता का प्रदर्शन नहीं करता जितना कि अकबर कर रहा था। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम अकबर की धार्मिक नीति को देखने का प्रयास करेंगे। तो हम बात करेंगे अकबर की धार्मिक नीति और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु नहीं था। उसने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी भी बांधी। जहांगीर ने दिवाली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त भी दे रखी थी और अकबर की तरह ही उसने ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में प्रभुत दान दिए उसने, जिसकी पुष्टि वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय के मंदिरों में जो अभिलेख उपलब्ध हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं, उनसे होती है। इसके अलावा उसने अकबर द्वारा जारी गो हत्या की निषेध की परंपरा को जारी रखा। एक और उदाहरण मिलता है कि जहांगीर ने श्रीकांत नाम के एक हिंदुओं का जज या न्यायाधीश नियुक्त किया ताकि वे सहूलियत महसूस कर सकें और उन्हें किसी मुसलमान की कृपा का मोहताज ना होना पड़े। तो अगर हम धार्मिक नीति की बात करें तो धार्मिक नीति के क्षेत्र में उसने अधिकांशतः अपने पिता का ही अनुकरण किया। व्यक्तिगत रूप में वह अपने पिता जैसा उदार नहीं था, फिर भी वह अपने पिता की नीति को उपयोगी समझता था और उसने उसे अपनाया भी। उसका जीवन भी उदारता के वातावरण में आरंभ हुआ था। अकबर को देख रहा था वो, उसकी माँ हिंदू थी, ननिहाल हिंदू था, तो और हिंदू संतों के साथ भी उसका संपर्क था, इसलिए जजिया और तीर्थ यात्रा कर उसके समय में बंद ही रहे। मंदिर बनवाने की सुविधाओं को हिंदुओं को प्राप्त ही रही, लेकिन कुछ अप्रिय घटनाएं भी घटी, जिसमें कि ऐसा लगता है कि उसने इस्लाम का पक्ष लिया। जैसे कि राजौरी के हिंदुओं को दंड दिया क्योंकि वे मुस्लिम लड़कियों से विवाह कर उन्हें हिंदू बना लेते थे। कांगड़ा के किले को जीतने के बाद वहाँ उसने गाय कटवाकर जश्न मनाया। अजमेर स्थित वराह मंदिर की मूर्तियों को उसने एक तालाब में फेंकवा दिया। पुर्तगालियों से युद्ध के समय उस समय भी उनके सभी गिरजाघरों को बंद करवा दिया गया। एक अवसर पर उसने जैनियों से अप्रसन्न होकर उन्हें गुजरात से चले जाने का आदेश तक दे दिया था। इसके अलावा जो सबसे बड़ा आक्षेप उस पर लगाया जाता है वो ये है कि उसने सिखों के गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। वास्तविकता ये है कि ये जो निर्णय थे वो उसकी धार्मिक कट्टरता का प्रमाण नहीं थे। उसने केवल उन्हीं मंदिरों को तुड़वाया जो उसके विचारानुसार अंधविश्वास के केंद्र थे, और गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड राजनीतिक कारणों से दिया गया था क्योंकि गुरु अर्जुन देव विद्रोही राजकुमार खुसरो का समर्थन कर रहे थे। ये भी उल्लेखनीय है कि उसके काल में शेख अहमद सरहंदी का प्रभाव काफ़ी बढ़ चुका था। हालांकि जहांगीर ने शेख अहमद सरहंदी को बंदी बनाया, लेकिन उनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आई। और हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जहांगीर को
जहांगीर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र में सीमाओं के साथ उसने अपनी इस नीति को अपनाया, और उसने दीन इलाही की दीक्षा देना भी बंद कर दिया, जो कि अकबर द्वारा दी जाती थी। तो ये तो हुई उसकी धार्मिक नीति की बात। लेकिन कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहांगीर के बारे में, जिन पर कई बार वन लाइनर्स पूछ लिए जाते हैं, जिनका यहाँ जिक्र करना महत्वपूर्ण होगा। जहांगीर ने ही सबसे पहले मराठों के महत्व को समझा और उन्हें मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। वह ईसाई धर्म से भी बहुत अधिक प्रभावित था और उसने अपने पौत्रों की शिक्षा का प्रबंध ईसाइयों के देखरेख में करवाने की कोशिश की। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण था उसकी न्यायप्रियता, और सबसे बड़ा अवगुण था उसका बहुत अधिक शराब पीना। उसके इन्हीं अवगुणों से दुखी होकर उसकी पत्नी मानबाई, जिन्हें की शाह बेगम की पदवी प्राप्त थी, ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। मुगल काल में पिता के शासनकाल में पिता के खिलाफ विद्रोह करने की जो परंपरा है, उसकी शुरुआत भी जहांगीर ने की थी, जिससे बाद में खुसरो और खुर्रम, जो कि उसके खुद के पुत्र थे, और बाद में शाहजहां के पुत्रों ने भी लगातार चलाए रखा पिता के समय विद्रोह करने की परंपरा। जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था, भारत आया। 1608 से 1611 तक वह भारत में ही रहा। इसके अलावा सम्राट जेम्स II का जो दूत था सर टॉमस रो, वह भी भारत आया। 1615 से 1619 तक वह भारत में रहा, और इन लोगों ने कई सारी सुविधाएं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्राप्त की, अंग्रेज व्यापारियों के लिए प्राप्त की। और एक और उल्लेखनीय तथ्य ये है कि जहांगीर ने हॉकिंस को 4000 का मनसब भी दिया था। तो इसी के साथ हम जहांगीर की धार्मिक नीति और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख रहे थे, उनकी चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। कुछ एक आध तथ्य और छूट गए हैं, जिनके बारे में मैं बता दूं आप लोगों को। जहांगीर ने हिंजड़ों के व्यापार पर भी रोक लगाने का प्रयास किया। अफगान जो थे, पहली बार जहांगीर के काल में ही मुगलों के मित्र बने, और अब उन्हें मनसबदारों की श्रेणी में शामिल किया जाने लगा। इसके अलावा भारतीय मुसलमान, जिन्हें कि शेख ज़ादा भी कहा जाता था, को भी मनसबदारों का पद मिलने लगा। इसके अलावा जहांगीर की मृत्यु शाहदरा में हुई, लाहौर के निकट ये स्थान है, और उसे वहीं रावी नदी के किनारे दफना दिया गया। इस तरह से जहांगीर के कार्यकाल का समापन होता है। लेकिन जहांगीर को उसके शासन, उसकी विभिन्न नीतियों के बजाय चित्रकला में उसकी अभिरुचि के बारे में बहुत अधिक जाना जाता है, और वो प्रकृति प्रेक्षक था। प्रकृति को निहारना उसका प्रमुख शौक था, और इसी शौक को उसने अपने चित्रकारों से पूरा करवाया, और वो खुद भी चित्र बनाया करता था। और वो इतना पारखी था चित्रों का कि किसी भी चित्र को देखकर वो चित्रकार का नाम बता सकता था। अतः मुगल कालीन चित्रकला के विकास में और भारतीय चित्रकला के विकास में जहांगीर का जो काल है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके कार्यकाल के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। उसके द्वारा लगवाए गए बागों में शालीमार बाग, कहाँ का? कश्मीर घाटी का शालीमार बाग सबसे प्रसिद्ध है। बाग मुगल इमारतों का अभिन्न अंग होते थे। आप सभी मुगल इमारतों में भी बागों की जो संरचना है उसको आराम से देख सकते हैं। गार्डन्स, मुगल गार्डन्स। इसी के साथ हम जहांगीर के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना
नूरजहां जुंटा के बारे में बात करेंगे, जिस पर निबंधात्मक प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।